से बात की। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से कैसे पूरे राजस्थान के लोग SC ST संबंधित जो प्रताड़ित लोग हैं वो सारे के सारे आए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग जिनका सिलेक्शन हो गया था, चाहे कॉलेज व्याख्याता हूँ, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट में हो, या अदर स्टेट से आने वाली हमारी बहुएँ हों, एक विशेष रूप से रोष ज़्यादा इसलिए व्याप्त हुआ कि SC ST और OBC के जिसकी संख्या हमारी विधानसभा के अंदर जिनके विधायकों की संख्या बहुत आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल EWS को आरक्षण दिया, उसके लिए हमने सबने शहर से उनका भी स्वागत किया, क्योंकि गरीब कोई जाति देख के नहीं होता है, गरीब गरीब होता है। उनको आरक्षण दिया, उसके लिए हमें तकलीफ नहीं है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद है। लेकिन जिस तरह से जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों से हमें लोगों को आघात पहुंची है, विशेषकर दलित SC ST के लोगों को। उसका कारण है कि हमारी महिलाएं जो 3 साल से वेटिंग कर रही हैं, आपके सामने सब लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, उनका सिलेक्शन हो गया है, राजकीय सेवाओं में चयनित हो गई हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है उनको कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं बन पाया है। उनका हरियाणा का सर्टिफिकेट है, किसी का दिल्ली का सर्टिफिकेट है, किसी का मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट है, या किसी का गुजरात का है। इस वजह से उन महिलाओं को, जो 90 महिलाएं हैं, उनकी लिस्ट है मेरे पास में। कल मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को लिस्ट भी दी थी कि 90 महिलाओं की ये लिस्ट है। जो अब वो तो मेरे पास जो लिस्ट है वो तो मेरे तक आई है। तो जो पीड़ा, अगर हम समाज की पीड़ा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया है, आलाकमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ा के इस लायक बनाया। लेकिन अगर हम समाज के लिए, लोग कहते हैं पार्टी बड़ी है, पार्टी अपनी जगह बड़ी अच्छी बात है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की बात करेंगे, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, जिसकी हमें नुमाइंदगी लग रहे हैं, अगर रिजर्व सीट 400 नहीं होती तो मुझे नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिलता। मैं उनके SC ST का जो आरक्षण का जो लाभ है वो लेके वहाँ से विधायक बना। अगर इस कम्युनिटी की आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा ये प्रण कर्तव्य है कि जो भी समाज के मेरे पास काम आए, मैं उनको पूरा की पूरी ताकत के साथ में उठाऊँ, और ऐसा नहीं सिर्फ मीडिया के माध्यम से उठाऊँ। इसके लिए प्रॉपर जहाँ जहाँ जिन अधिकारियों के पास जाना है उन अधिकारियों के पास हम गए हैं। साल भर से हम लोग भटक रहे हैं, वो मुद्दे हमने उठाए। कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हमारे बच्चे जो रो रहे थे वहाँ पे, उन्हें इच्छा मृत्यु की मांग की, लोग दे रहे हैं कागज कि अब हमारी चप्पलें घिस गई हैं, अब हमारे पास में काम करने का जरिया दूसरा नहीं है, 4 साल हो गई है, अब हम 4 साल से अवरोध हो गए, नई भर्तियों में भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों का कौन धनी धोरी होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस मुद्दे पे तो आलाकमान ने चिट्ठी खुद ने भी लिख दी थी, हमने आलाकमान से भी मांग की थी, माकन साहब से बच्चे जाके मिले थे, मैं खुद भी गया था, और उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब भेज दिया। मंत्री को पता नहीं रहता। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री को पता नहीं रहता, लेकिन सुभाष गर्ग जी को पता रहता है कि मंत्री जी की चिट्ठी हमने आलाकमान को भेज दी। ये बड़ी शर्म की बात है। जिसका डिपार्टमेंट है वो चलाए तो पता रहता है। आपको मैंने 2 बार पहले भी कहा था कि जो हमारे ST ST की जो पीठ थी, अंबेडकर पीठ, उसको भी कराने का काम किसने किया था? माननीय सुभाष गर्ग जी ने किया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बाबत जब उनको जानकारी दी कि इससे नुकसान होगा, ST ST वर्ग में पूरा की पूरा रोष है। पूरे राजस्थान में 240 जगह पे तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर ST ST के समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दे दिया था। मैंने जाके उनको बताया कि अगर ये चीज़ें होंगी तो आगे वाले चुनाव में हम कैसे जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो क्या ये चीज़ें बताकर हम कांग्रेस पार्टी का हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं? जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ कांग्रेस के हित की बता रहे हैं कि आगे हमें चुनाव में जाना है। अभी पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी हमें जाना है, लेकिन हम किस मुंह से जाएंगे जब हमारे ST ST विशेषकर माइनॉरिटी के काम नहीं होंगे? तो हम जाने में कैसे समर्थ होंगे? कैसे लोग हमें पकड़ेंगे कि आप इतनी संख्या में विधायक जीत के आए हो और हमारे काम नहीं करा पा रहे? आज हमारे को जाति से जाति लड़ाने का काम कर दिया। आज मैं बार बार कह रहा हूँ EWS को दे दिया, तो EWS को दे दिया, उसका विरोध क्यों करना पड़ रहा है? विरोध में ये नहीं कर रहा हूँ कि आरक्षण क्यों दिया। बात इसका है कि जब महिलाओं के सर्टिफिकेट बनने की बात आई तो 3 साल से जो महिलाएं भटक रही थी उनको नहीं दिया गया, लेकिन EWS और दूसरे जो हमारे आरक्षण दिया उनको तो जारी कर दिए गए, सर्टिफिकेट के लिए दे दिया, उनके सर्टिफिकेट बनना भी शुरू हो गए। 1 साल से आरक्षण दिया और 1 साल में पिछले 3 महीने से उनके सर्टिफिकेट बनना जारी हो गए, और 3 साल से हमारे ST ST के और OBC के हमारे सर्टिफिकेट महिलाओं के नहीं बन रहे, जो महिलाएं कई बार आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कोई मामला पहली बार उठ रहा है,
विधानसभा में हमारे सम्मानीय सदस्य बलजीत यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया, हमारी कांता जी ने भी इसको उठाया, निर्मला सैरिया जी ने भी उठाया, अन्य विधायकों ने इस मामले को उठाया था, ऐसा नहीं उठाया था। और इसमें 70 विधायकों के लेटर जा चुके हैं, 70 विधायकों ने लिख के दे चुके हैं। तो जब हम 70 विधायक लिख के दे रहे हैं और कुछ चुनिंदा विधायक सरकार में फैसले करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं कि सरकार में जिस जातियों ने वोट दिया है उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई भी नहीं है। आज कैबिनेट में हमारा कोई मंत्री नहीं है। आज हम अपनी पीड़ा किसको कहें, किससे बात करें? ये हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे जो लोगों जिनके काम नहीं हो रहे, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोटर हैं, वो बेचारे आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपके मार्फत फिर दोबारा से जो हमारी मांगी थी उनको वापस दोहरा रहे हैं। एक अभी आपके बीच में बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, नर्सिंग में वहाँ पे कार्यरत थी, आप मिले भी हैं कुछ लोग उनसे, 20-20 साल से वहाँ संविदा पे काम कर रहे थे। कोरोना काल में जहाँ पे रोजी रोटी का संकट था, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए के उनको घर से फ़ोन कर दिया गया कल से मत आना। दुर्भाग्य की बात है, वो भी ST के लोग थे, 20 साल से जो काम कर रहे थे। उनके पास हाई कोर्ट ने भी उनका निर्णय उनके पक्ष में दे दिया, उसके बाद में सुनने को तैयार नहीं है। तो जब हाई कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं तो हमारी कौन सुनेगा? लेकिन बार बार में जो मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं वो मुद्दे आपके समक्ष में रख रहे हैं, अधिकारी के समक्ष में रख रहे हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष में रख रहे हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हमारे को ताकत देनी है तो इन समुदायों के काम करने पड़ेंगे, इन समुदायों के काम बिठा कर करने पड़ेंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था, एक बार जब अम्बेडकर पीठ का जब मामला आया था, ST के हमारे विधायक बैठे थे, उस समय भी हमने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार जो काम छोड़ के चली गई, कम से कम अभी भी वो काम नहीं होंगे तो लोगों को कैसा आभास होगा कि कांग्रेस की सरकार आने में से ये फायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुआ। 70 विधायकों के आपके सामने लगे हुए हैं, 70 विधायकों ने लिख के दे दिया है, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काम बचे हुए हैं SC के, बहुत सारे काम हैं, मैं इसलिए अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ, बैकलॉग के काम भी हैं, बहुत सारे काम हैं। हमारे दूसरे विधायक समय आने पे बोलेंगे, बात भी करेंगे, आपके माध्यम से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। कई लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने बात भी की है दूसरे विधायकों से, जब मैंने मामला उठाया। अभी हमारे जो बात कर रहे थे कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जल्दी जल्दी मंत्री विस्तार उनकी बात की है, ये हमने हमारे लिए नहीं किया। मुझे मंत्री नहीं बनना, लोग जो ज़्यादा बोलता है सोचते हैं कि खुद मंत्री बनने के लिए कह रहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, लेकिन जिसको भी बनाना है, ये मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको बनाए, लेकिन बनाए जल्दी। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें पिस रहा है, आम जनता उसमें पिस रही है। लोगों को मंत्री जब कम समय में मिलते हैं, ज़्यादा मंत्री मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे मिल पाएंगे और अपने काम करा पाएंगे। यही बात हम बार बार में कह रहे हैं। क्या ये बात कहना अगर गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं। हमारी अपनी बात कहने में अगर लोगों को लगता है कि पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। हम वही बात कर रहे हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस की बात करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति, कई व्यक्ति अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी माँ है कांग्रेस पार्टी को माँ बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आ रहे हैं। तो कांग्रेस का हमारा आपस का मामला है। मैंने पहले भी कहा था, कल परसों भी कहा था कि मुद्दों से भटकाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे SC माइनॉरिटी के जो प्रश्न थे, हम सिर्फ उन पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कई लोगों ने इस तरह के माहौल चलाया कि फ़ोन टेपिंग का मामला सुबह का छेड़ दिया, तो ये सुबह का कोई मेरा नहीं था छेड़ा हुआ। ये आलाकमान अगर चाहेगा तो मैं उस पर बात भी कर सकता हूँ, उन पर कह भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, सारी जानकारियाँ भी दूंगा जब मुझसे मांगी जाएंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा वो नहीं है कि फ़ोन टेप हुए थे या नहीं हुए थे। मुख्य मुद्दा ये है कि ST माइनॉरिटी के जो हमारे काम है, जो सरकार में हमारा शेयर बनना चाहिए, वो शेयर अभी तक नहीं है, जिससे गांव में बैठा हुआ लोग प्रतापित है। कई लोग कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो सामाजिक लोग हैं आपस में ऐसी स्थिति कर दी कि एक दूसरे के सामने विधायकों को खड़ा कर दिया। मैं विधायकों के बारे में कटाक्ष करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि मैं किसी विधायक के बारे में बुराई करूं या कोई विधायक मेरी बात करे। मैं यही बात करना चाहता हूँ, जो मुद्दे की बात है, जो ST मूल रूप से जो हमारी रीढ़ है कांग्रेस की, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। और आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, वास्तव में उनकी पीड़ा है। और हमने जब मैंने डोटासरा जी से भी मुलाकात की थी, हमारे अध्यक्ष जी से, उनको भी जब इन मुद्दों के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि बैठ के हम चर्चा करेंगे और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष जी से मिलने के बाद समाधान नहीं, मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद समाधान नहीं, चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बाद में समाधान नहीं। तो समाधान होगा कहाँ से? समाधान क्यों नहीं होगा? अगर इनका समाधान नहीं होगा, जिन लोगों ने बिना खून पसीना बहाया है, तो कब समाधान करवाएंगे? इसी तरह से हम कोई राजनीति का हिस्सेदारी मैं नहीं मांग रहा,
हम उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। हम ये कह रहे हैं मुझे मत बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे साथियों को बनाइए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बनाइए। और जो अधिकारी को बनाए जा रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो रहा है। आप उन लोगों को बनाइए ना जिन्होंने सालों दिए हैं कांग्रेस को। अगर एक कार्यकर्ता बनता है तो 100 कार्यकर्ता अपने आप राजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक कार्यकर्ता बना है, हो सकता है कल हमारा भी नंबर आएगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाइए, किसी ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तो होना चाहिए। लगना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है तो उसको इनाम में कुछ ना कुछ मिलता है। ये चीज़ भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और सारी बात मैंने आपको बता दी। बाकी पीड़ित जो लोग हैं वो अपनी बात आपके सामने जरूर रख देंगे। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर हम सब लोग कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में हैं, और कांग्रेस के साथ में सब लोग रहेंगे। यही चीज़ पायलट साहब कहते हैं। कई लोग, कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग अपने आप के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि पायलट साहब कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। कोई कांग्रेस साहब पायलट साहब नहीं छोड़ना चाहते, ना हम सब लोग छोड़ना चाहते हैं। हम सब ने जरूर ये कहा है, मैंने खुद ने व्यक्तिगत ये कहा है कि मैं पायलट साहब के साथ हूँ और साथ रहूँगा। धन्यवाद। सर, फोन टेपिंग को लेकर प्रताप जी भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि नाम आप क्यों नहीं बताते? किसको बताऊं? आप मीडिया को बताइए, वहां तक बात जाएगी। नहीं, मुझे कहा ये चीजें सीएम साहब पूछ लें मुझसे। जो मुझसे पूछना चाहता है, अलाकमान पूछना चाहता है, मुझसे पूछ लीजिए ना। मैं कब मना कर रहा हूं? जो मुझसे पूछना चाहेगा मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं कभी मना नहीं कर रहा। लेकिन आप खुद जाके नहीं बताएंगे? मैं क्यों बताऊंगा? लेकिन मुद्दा है, मैं चीज बता चुके। विधायकों ने अपनी बात, जो चीज मैंने कही वो विधायकों ने खुद की बातें जाके बता चुके। मुख्यमंत्री जी को तो मालूम है, वो अवगत करा चुके हैं। वो अवगत करा चुके हैं। अब तो अगर मुझसे कोई पूछना चाहे, आलाकमान पूछना चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी पूछना है, जो भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। कोई बात है तो कल सर ये जीएस संधू को सलाहकार बनाया, जिस तरह देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी विश्वास कुमार की बात को लेकर सवाल थे। देखिए, वो सारी बात मैंने कह दी। जी कुमार विश्वास जी हो, जीएस संधू जी हो, तीसरे हो, चौथे हो, ये सारी लिस्ट आप लोग ही छाप रहे हैं। जब ये लिस्टें पढ़ते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता तो इनका मनोबल डाउन होता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को बनाते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे कोई कार्यकर्ता बना, लेकिन अभी तक जिनको दिया गया है, अधिकारियों को दिया गया है, अधिकारियों की आइडियोलॉजी कोई फिक्स नहीं है। ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। तो जिनको दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, देना उनका काम है, क्या करेंगे ये उनका काम है। हमारा काम है सिर्फ कहना, जागरूक करना, और यही लोकतंत्र की पहचान है। कांग्रेस का संविधान भी है कि अपनी बात को अपनी तरह से रखें। और जो चीज़ मैं आपके माध्यम से रख रहा हूँ, ये चीज़ें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहले रख चुका हूँ। मैं गलत तब होता कि मैं मुख्यमंत्री जी सामने अपनी बात नहीं रखता और सीधा मीडिया में आपकी बात रखता, मेरी बात रखता, तो मैं गलत होता। लेकिन जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख चुका हूँ। और मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं, ये माकन साहब के सामने भी ये बातें मैं अजय माकन जी ने दिल्ली में कहा कि सचिन पायलट स्टार लीडर है, वो किससे भी अगर मिलने चाहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा, स्वतंत्र है मिलने को। देखिए, मिलना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा। अजय माकन जी ने वही साफ शब्दों में आपके सामने यही कहा है जो मैंने आपको परसों कहा था कि पायलट साहब ने किसी आलाकमान से समय नहीं मांगा। वो आज माकन साहब ने स्पष्ट कर दिया कि पायलट साहब हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के एसेट हैं। अगर वो समय मांगते और नहीं मिलता, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ मीडिया ने छापा कि सचिन पायलट खाली हाथ लौटे, तो क्या सचिन पायलट जी ने समय मांगा था क्या? जब सचिन पायलट जी ने समय मांगा ही नहीं, सचिन पायलट जी हमेशा जाते हैं, वीकेंड पे हमेशा जाते हैं दिल्ली। उसके बाद में एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए तो काजी साहब के जाना था, तो ये उनके घर पे जाना और आना ये नॉर्मल बात है। उसको जोड़ के कि वहाँ पे मिल नहीं पाए या बात नहीं कर पाए, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना मैं लगता हूँ कहीं भी ठीक नहीं है। और ये बात सर्वविदित है कि इसकी सरकार को बनाने में हम सब कार्यकर्ताओं के साथ में जो पायलट साहब का पसीना लगा है वो राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन अजय माकन ने ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी से बातचीत हो रही है, वो भी लगातार संपर्क में है, तो लगता है कुछ समाधान हो, कुछ चीजें निकल के आएंगी जल्दी। देखिए, भरोसा है आपको? अगर भरोसा नहीं होता तो हम बात नहीं कर रहे होते। हम भरोसा कर रहे हैं कमेटियों पे। ये तो वो लोग नहीं कर रहे कमेटी में जो कह रहे हैं कि कमेटी तो लॉलीपॉप बनाते हैं, वो लोग नहीं कर रहे। हम विश्वास करते हैं कमेटी पे, आलाकमान पे विश्वास है कि आलाकमान कांग्रेस में विश्वास है, निष्ठा है। इसलिए हमें विश्वास है जो कमेटी बनाई थी वो जरूर न्याय करेगी। और हमें इस तरह का विश्वास है कि जल्दी से जल्दी विश्वास को जो हमने उनके ऊपर छोड़ा है वो हमारे विश्वास को पूरा करेंगे।
लेकिन आपके साथी बाबूलाल जी ने कहा कि कमेटियों का गठन इसीलिए होता है कि मामले को रफा दफा किया जाए, एकदम ठंडे बस्ते में डाला जाए। हमारे साथी मतलब आपके साथ थे उस समय? आए हमारे साथ थोड़ी थे। बाबूलाल जी तो आपके साथ ही गए थे। आए साथ में। आए साथ नहीं थे, ये बात है। गए तो साथ। गए तो साथ ही थे। आए साथ नहीं थे ना, तो बात ही खत्म हो गई। एक जो बात माकन जी ने ये भी कही है कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने को लेकर विधायकों को लेकर उन्होंने कहा है डिसिप्लिन की बात। माकन साहब का मैं सम्मान करता हूँ, आला कमान। ये डिसिप्लिनरी एक्शन में आता है तो हमें बता देंगे कि क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन में आता है। तो ऐसा लगेगा मुझे कि जो हम बोल रहे हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन में आता है तो हम बोलना बंद कर देंगे। और जब हमें लगेगा कि हम हमारे समाज की बात, जिनसे कांग्रेस की सरकार बनी है, उनकी बात अपनी सरकार में नहीं कह सकेंगे तो हम खुद से बैकआउट हो जाएंगे। सुने तो सही कोई ना कोई। माकन साहब कहते थे कि भाई आपकी पीड़ा क्या है वो बता दो, हम पीड़ा उनको बता चुके। मैंने SC/ST के मुद्दे उनको पहले भी बताए हैं ना, माकन साहब को बताए हैं, उन्होंने कहा कराएंगे। तो क्यों नहीं हुए मुद्दे, तो वो तो वही बता पाएंगे। ये सिर्फ चिट्ठी भेजने से काम तो चलेगा नहीं कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी, बाद में मैंने दबाव डाला, बाद में कहा, दोबारा से इशू हुआ तो वापस चिट्ठी का जवाब भेज दिया। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसका कारण बता दें। अगर ये चीज़ हमें लगे कि ये चीज़ हम संतुष्ट हो गए कि ये काम इसलिए नहीं हो पाएगा, ये हमारे को बैठ के तय कर दें। हमने नोटासरी साहब से कहा था, अध्यक्ष जी से, कि अध्यक्ष जी आप वकील भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, आप साथ बैठ जाएं, जो काम होने वाले हैं वो आप करा दीजिए, नहीं होने वाले हैं उनको साइड में रख दीजिए। तो तय तो उनको करना है कैसे काम करना है। काम के लिए मना नहीं किया कि काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन कब होगा ये निश्चित नहीं है। तो क्या ये चप्पल वैसे घिसते रहेंगे कार्यकर्ता? चीफ सेक्रेटरी खुद इसी वर्ग से, फिर ये दलित वर्ग के काम क्यों? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब दलित वर्ग से आते हैं, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया। इसीलिए मैं कल उनसे भी मिल के आया हूँ। आपके सामने रूबरू होने से पहले मैं आपको फिर बताया कि मुद्दों की बात करेंगे तो जरूर मैं करूँगा, ऐसी बात करूँगा जो मैं आप कह रहे। जो चीज़ आपने मुझसे पूछी, ये चीज़ मैंने भी पूछी कि आज अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी या कांग्रेस कहेगी या माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब चीफ सेक्रेटरी बना दिया तो नीचे क्या बचा। ये चीज़ मैंने उनके संज्ञान में मिला दी। उन्होंने भी कहा है कि जायज़ मांगे हैं, तो ये जायज़ मांगे हैं कब तक पूरी कराएंगे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे। मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं होती तो ये नीचे से भी हो सकते थे सारे काम, लेकिन सारी चीज़ मुख्यमंत्री जी नॉलेज में, बिना मुख्यमंत्री जी के अब ये काम होने वाले नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे जब भी काम होंगे। तो आप कह रहे हैं कि काम हो नहीं पा रहे हैं, क्या कारण क्या लगता है? क्या स्वभाव के विपरीत काम हो रहा है? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सालों से जानता हूँ और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मेरा तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जितना अभी तक देखा है कि पहली बार अपने स्वभाव के विपरीत से काम कर रहा हूँ। पहली बार मुझे लग रहा है ऐसा नहीं। हमेशा उन्होंने जो भी काम बताए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किए नहीं। LDC बैकलॉग का काम किसने किया? उन्होंने किया, जब हमने जाके बताया। अम्बेडकर पीठ का जो काम था उन्होंने किया, वापस किया, उन्होंने बताया। अम्बेडकर पीठ में जरूर माननीय सुभाष गर्ग जी की वजह से हमारे चक्कर लगाने पड़े, जो हमारी चीज़ थी वापस लेने के लिए 3 महीने लगाने पड़े, लेकिन किया, वापस किया। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों काम नहीं हो पा रहे हैं SC/ST के, ये तो ज़्यादा वही बता पा सकते हैं। एक विशेष रूप से, जैसे ये काम तो मुद्दे अलग हैं, मैंने एक छोटा सा काम भी दिया था, मैंने अकेले ने नहीं दिया था, कई विधायक भी साथी भी थे। अम्बेडकर जी का काम था, अम्बेडकर सेतु बनाने का काम, जो घोषणा करनी थी 14 अप्रैल को, वो भी किसी कारणवश नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी हो सकता है भूल गए हों या करना भूल गए हों, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि ये तो छोटा सा काम है, ये करा देंगे उस दिन, लेकिन नहीं हो पाया। अब क्या कारण है इसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, जो शैली उनकी थी उस चीज़ में ये चीज़ें नहीं थी।